जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री सेठ जी ने अपनी धोती को पूज्य बाबा से स्पर्श कराया और पूज्य बाबा को भगवान नारायण के दर्शन होने लगे। आइए अब उससे आगे सुनते हैं कैसे पूज्य श्री भाई जी का पूज्य बाबा से प्रथम मिलन हुआ। पूज्य श्री सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पूज्य बाबा 2 रात और 1 दिन की रेल यात्रा करके गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। यात्रा में भिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं था, अतः वे निराहार ही थे। वे भिक्षा की याचना तो करते नहीं थे, प्रारब्ध अनुसार स्वतः ही कोई आग्रह करता तो भिक्षा किया करते थे। आहार के अभाव में उनके शरीर में पर्याप्त शिथिलता थी। स्टेशन से बाहर आकर पूज्य बाबा ने गीता प्रेस का मार्ग पूछा और स्टेशन से दूरी भी पूछी। लगभग 3 मील की दूरी की बात सुनकर पूज्य बाबा एक बार तो स्तब्ध रह गए। वे पैसों का स्पर्श करते नहीं थे और न ही किसी जानवर वाली सवारी पर चढ़ते ही थे। अशक्तता की अनुभूति पर्याप्त थी, परंतु दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। वे थोड़ी दूर चलते फिर थक कर बैठ जाते। इस प्रकार 9-10 बार ठहरते बैठते उठते हुए 3 मील की दूरी उन्होंने 2.5 घंटे में तय की। पंडित श्री लादू राम जी उन्हें गीता प्रेस के द्वार पर मिले। उनसे श्री सेठ जी गोयंदका जी के बारे में पूछने पर पता चला कि वे अभी तक आए हैं ही नहीं। आए हैं। संभव है 1-2 दिन में आ जाएं। उन्होंने शर्मा जी से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बारे में पूछ लिया। उनकी स्मृति उन्हें सहसा ही हो आई थी। श्री शर्मा जी ने कहा, वे हैं तो सही, परंतु वे रहते हैं गीता वाटिका में, जो यहाँ से लगभग 3 मील दूर है। अभी तक तो पूज्य बाबा खड़े खड़े बात कर रहे थे, परंतु दोबारा 3 मील की बात सुनकर ही वे हताश होकर वहीं भूमि पर बैठ गए। शरीर की दुर्बलता एवं उपवास जनित अशक्तता के कारण 3 मील पुनः चलना उन्हें असंभव लग रहा था, परंतु भगवान की इच्छा से श्री लादू राम जी के मन में सद्भाव का उदय हो गया। उन्होंने बाबा से कहा कि मैं आपको इक्का कर देता हूँ, उस पर चढ़कर आप गीता वाटिका चले जाइए। नियमतः जानदार सवारी पर पूज्य बाबा बैठते नहीं थे, परंतु यहाँ तो सर्वथा ही विवशता थी। इक्के का भाड़ा श्री शर्मा जी ने दे दिया था। इक्का गीता प्रेस से गीता वाटिका आया। घोड़ा गाड़ी को इक्का कहते हैं। प्रवेश द्वार पर पूज्य बाबा उतर पड़े। उस समय गीता वाटिका का लघु वन स्थल ही था। बिजली का प्रकाश था नहीं। रात के समय मात्र लालटेन के प्रकाश से काम चलाया जाता था। चारों ओर आम और अमरूद के बड़े बड़े बाग एवं खेत थे। क्षेत्र इतना निर्जन था कि लोग दिन में आते ही डरते थे। गीता वाटिका अपने आप में एक ऋषि उपवन था। हरी भरी लताओं और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण उपवन बहुत ही सघन था। फूल चतुर्दिक असंख्य थे। फल भी मौसम के अनुसार सभी होते थे। इस ऋषि उपवन में इन्हें गिने कतिपय सहयोगियों के साथ श्री पोद्दार जी कल्याण पत्रिका का संपादन कार्य किया करते थे। गीता वाटिका के प्रवेश द्वार पर बाबा को श्री दूलचंद जी दुजारी मिले। श्री दूलचंद जी दुजारी से बाबा को ज्ञात हुआ कि श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गीता वाटिका में हैं। वाटिका के अग्रभाग में एक भवन था और है, जिसमें बाबूजी सपरिवार रहा करते थे। इसी भवन में संपादकीय विभाग का कार्यालय भी था। यही उनका कार्यालय भी था।
उस भवन के बरामदे की सीढ़ियों में पूज्य बाबा बैठ गए। इन्हीं दिनों गीता वाटिका में 1 वर्ष का अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। संकीर्तन मंडल में बाबूजी रेशमी चादर ओढ़े हुए हाथ से ताली बजा बजा करके कीर्तन कर रहे थे। श्री दूलचंद जी ने जाकर बाबूजी से कहा, एक दुबले पतले युवक सन्यासी आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। श्री दूलचंद जी बाबूजी के पास जा रहे थे। उस समय बाबा ने एक बार दृष्टि उठाकर पंडाल की ओर देखा था, फिर तो उनकी दृष्टि नीची हो गई। श्री दूलचंद जी के कहते ही बाबूजी संकीर्तन पंडाल से चल पड़े तथा बाबा के पास आए। बाबा तो दृष्टि नीची किए हुए बैठे थे। तभी बाबूजी ने अपने दोनों हाथों से बाबा के दोनों चरणों को छू करके प्रणाम किया। उस प्रणाम ने चमत्कारी परिणाम उपस्थित कर दिया। प्रणाम करते समय बाबूजी ने बाबा के चरणों का स्पर्श किया था। उस स्पर्श का प्रभाव सर्वथा दिव्य, सर्वथा लोकोत्तर था। बाबूजी की अंगुलियों का स्पर्श पाते ही बाबा की परिणति निराकारवादी से साकारवादी के रूप में हो गई। ऐसी आश्चर्यमयी, आकस्मिक, आत्यांतिक और आशिक परिणति की कल्पना भला क्या कोई कभी कर सकता था अथवा कर सकता है? सचमुच उस स्पर्श ने एक महद आश्चर्य मूर्तिमान कर दिया। गोरखपुर आने से पहले बाबा का श्री सेठ जी से 14-15 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ था। जो कार्य वह शास्त्रार्थ नहीं कर पाया, वही कार्य एक क्षण में इस स्पर्श ने कर दिया। बाबा के श्री मुख से उपयुक्त पावन भाव उद्गारों को सुनकर सहज स्फूर्णा होती है। वस्तुतः रसामृत के दान की यह प्रक्रिया भी कितनी अद्भुत है। झुकना चाहिए था ग्रहिता को, परंतु झुक रहा है प्रदाता। गागर आया है सागर के पास, गागर नहीं झुका, झुक गया सागर ही। सागर पूर्णतः झुक गया, झुक पड़ा सागर रसामृत का पान कराने के लिए। वह बह पड़ा और रस से सिक्त हो उठा पात्र, पात्र रसमय हो उठा। इस अवधि 3-4 मिनट में निःशब्द दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रहे। पूज्य बाबा और बाबूजी। देखने के स्थान पर यह कहना चाहिए कि परस्पर निहारते रहे, ऐसे निहारते रहे मानो कितने युगों बाद यह सम्मिलन हुआ हो। बाबा स्वयं को कट्टर वेदांती कहा करते थे, पर अब वे बदल चुके थे। प्रायः बाबा कहा करते थे, उस स्पर्श ने तत्काल मेरे अंदर ब्रज भाव का संपूर्ण रूप से बीजारोपण कर दिया। साकार उपासना की तो बात ही क्या, वस्तुतः ऐसी बात तो साधारण स्तर की होगी। साकार उपासना के अंतर्गतम हृदय वस्तु ही उस स्पर्श ने प्रदान कर दी। न जाने कितनी कितनी उपासना साधना के उपरांत भी जो वस्तु प्राप्त नहीं होती, वह लव मात्र में मुझे कैसे प्राप्त हो गई, यह रहस्य बुद्धिगम्य है ही नहीं। यह सब अनुमान से अति अतीत है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि साकार उपासना की हृदय वस्तु जो ब्रज भाव है, वह ब्रज भाव पोद्दार महाराज के उस अद्भुत स्पर्श से लव मात्र में मेरे अंतर में सुस्थापित हो गया। लोक में सदा ही देखा जाता है कि देने वाला गर्वोन्नत मस्तक से देता है और लेने वाला झुककर लेता है तथा हाथ पसार कर लेता है, किंतु पोद्दार महाराज द्वारा ब्रज भाव की इस अद्भुत प्रदान प्रक्रिया में क्रम विपरीत था। दिव्य वस्तु का यह प्रदाता कैसा अनोखा है कि जो नतमस्तक होकर दे रहा है, जो झुककर दे रहा है, जो अपने हाथ फैलाकर दे रहा है और जो चरणों को छूकर दे रहा है। ब्राह्मी स्थिति की मस्ती में मैं चतुर्थ आश्रमी सन्यासी न तो झुका न हाथ ही पसारा।
मन से भी ऐसा नहीं हुआ, परंतु ज्ञानोत्तर भाव राज्य की रसमयता में सतत निमग्न पोद्दार महाराज को वस्तु का दान करते समय झुकने के लिए सोचना नहीं पड़ा। सहज भाव से झुक करके अति विनम्र होकर उन्होंने अपने जीवन की क्या निधि नहीं दे दी। बाबा की दृष्टि बाबूजी पर तभी लग गई थी जब वे प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करके बाबूजी ने ज्यों ही अपना मस्तक ऊपर उठाया, उनकी दृष्टि बाबा पर ठहर गई। बाबा को बाबूजी एकटक देखने लगे, बाबा भी बाबूजी को एकटक देखने लगे। लगभग 3-4 मिनट तक परस्पर एकटक देखते रहे। 3-4 मिनट का समय कम नहीं होता। बाहर से उनका गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी का वेश ज्यों का त्यों था, पर उनके भीतर अकल्पनीय परिवर्तन हो चुका था। बाबा की परिणति अद्वैतवादी ज्ञानी से केवल साकार उपासक आस्तिक भक्त के रूप में ही नहीं हुई, अपितु वे भविष्य में क्रमशः मधुर उपासना के सरस सिंधु में क्रमशः गहरे से भी गहरे उतरते चले गए। बाबा और बाबूजी की यह प्रथम भेंट 27 अक्टूबर 1936 को हुई। आश्विन शुक्ल द्वादशी मंगलवार को हुई थी। इस तिथि का संकेत बाबा ने अपने स्वरचित चौपदे की एक पंक्ति में किया है। द्वादशी प्रदोष समय अश्विन शुक्ला की यह घटना प्रियतम। श्री चैतन्य महाप्रभु से श्री नित्यानंद महाप्रभु का मिलन अथवा श्री रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद जी का मिलन उस मिलन जैसा ही है। यह गरिमा में दिव्य मिलन बाबूजी और बाबा का, जो अपने वस्तु गुण के कारण भक्ति राज्य का एक अनुपम एवं स्मरणीय प्रसंग है। इस मिलन के फलस्वरूप अहेतु की ईश्वरानुरक्ति के ऐसे भव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन और प्रचार हो सका जो काम कालुष्य से सर्वथा विरहित है। इतना ही नहीं, इस मिलन के फलस्वरूप भविष्य में सच्चिदानंदमयी सरस लीलाओं की ऐसी मधुर मंथर अगाध अविरल स्त्रोतस्वनी प्रवाहित हो सकी जिसके स्मरण मात्र से अंतर आह्लादित हो उठता है। बाबा ट्रेन से यात्रा करके रांची से गोरखपुर आए थे। वे तो किसी की कुछ याचना करते थे नहीं, अतः 2 दिन तक ट्रेन यात्रा में निराहार रहना पड़ा था। गीता प्रेस से गीता वाटिका आने पर बाबा और बाबूजी का बड़ा भावपूर्ण परस्पर अवलोकन हुआ। प्रणाम के उपरांत यह परस्पर का अवलोकन अति दिव्य था। भाव के किंचित शमित होने पर बाबूजी ने बाबा से पूछा, क्या आपने भिक्षा की है? बाबूजी द्वारा पूछे जाने पर बाबा ने तनिक सा मुस्कुरा दिया। बाबूजी तुरंत समझ गए कि बाबा ने भिक्षा नहीं की है। बाबूजी उसी समय घर के भीतर आए। थाल में फलाहारी वस्तुएं लेकर बाबूजी बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, मैं पहले स्नान करना चाहता हूँ। बाबूजी ने तत्काल स्नान की व्यवस्था कर दी। स्नान के उपरांत बाबा को बाबूजी ने भिक्षा करवाई। भिक्षा के समय बाबूजी ने पत्तल परोसने का कार्य स्वयं ही किया। बाबा के विश्राम का प्रबंध एक कुटिया में किया गया था। कुटिया में बाबा के विश्राम के लिए पुआल का गद्दा भी बाबूजी ने स्वयं ही बिछाया। बाबा स्वयं देख रहे थे बाबूजी द्वारा किए गए अतिथि सत्कार और संत सेवा के भाव को और चाव को, और उसे देख देख करके बाबा को बड़ा विस्मय हो रहा था। यह विस्मय क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था। क्या ऐसे शील संपन्न सेवा भावी मानव इस भूतल पर हो सकते हैं? ऐसा सौजन्य, इतना शील, इतनी दीनता आज के युग में देखने को कहाँ मिलती है। सब आवश्यक कार्यों से निवृत्त होने के बाद बाबा जब कुछ सुस्थिर हुए तब बाबूजी से थोड़ी बातचीत हुई। बाबा ने संक्षेप में बतलाया किस प्रकार रांची में श्री सेठ जी से शास्त्रीय चर्चा के मध्य श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखने की बात उठी और फिर गोरखपुर आने का कार्यक्रम बना। सारे विवरण को सुनकर पूज्य बाबूजी ने कहा, स्वामी जी, मुझे तो आज ही वाराणसी जाना पड़ रहा है। वहाँ एक स्वजन मरणासन स्थिति में है। वाराणसी जाना आवश्यक है। 3-4 दिन में मैं अवश्य लौटूंगा। तब तक आप यहीं विराजे रहें।
आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे व्यक्ति यहाँ आपकी भली प्रकार से संभाल करेंगे। बाबा ने कहा, आप मेरी ओर से निश्चिंत हो जाएं। आप चिंता रहित होकर वाराणसी की यात्रा करें। मैं यहीं पर रहूँगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी जाए वर तो अपनी वस्तु सर्वथा जान। जब जैसे जी जाए पर तो अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, मत सकुचाओ मन की करते, मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। तेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। मेरा कुछ भी रहा ना अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञान। मान अमान दुख सुख से अब, मान अमान दुख सुख से अब, मेरा रहान कुछ संबंध। मान अमान दुख सुख से अब, मेरा रहा ना कुछ संबंध। तुम ही एक केवल मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे
सम